नाज़रीन, खुदावंद करीम का शुक्र करते हैं जिसकी रहमत से एक दफ़ा फिर ये मुमकिन हुआ कि हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेके हाज़िर हो सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ डेविड चौधरी साहब मौजूद हैं स्टूडियो में, और आप देख रहे हैं वीकेंड स्पेशल का प्रोग्राम वही खुदा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा, किसने हवा को मुट्ठी में जमा कर लिया, किसने पानी को चादर में बांधा, किसने जमीन की हदूद ठहराई। अगर तू जानता है तो बता, उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है। दुआ करते हैं। हमारे प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम आज इस वक्त के लिए खुदावंद आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लविंग हेवनली फादर, वी कम टू यू एज वी आर। इस मीडिया के लिए खुदावंद शुक्र करते हैं जिसको इस्तेमाल करके खुदावंद आपके कलाम की सच्चाइयाँ दुनिया की इंतहा तक पहुँचती हैं। आसमानी बाप, आपके कलाम में लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बाप, हम मिन्नत करते हैं कि आज आपके कलाम की सच्चाइयाँ बहुत सी ज़िंदगियों तक पहुँचें और बहुत सी ज़िंदगियाँ आज़ाद हों। हम सारा जलाल खुदावंद आपको देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। आज स्टूडियो में हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं बॉयज़ जंगन। अभी थोड़ी देर में आप उनको स्क्रीन पे देखेंगे। बॉयज़ स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मेरे बड़े बेटे हैं। आई एम सो ग्लैड दैट यू जॉइंड अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। इसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ी देर में हमें अमेरिका से, फ्लोरिडा की एक बस्ती से, पाम बीच सिटी से हमें ज्वाइन करेंगे पास्टर पीटर मुमताज़। पास्टर पीटर मुमताज़ पहले भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं, और जो ही वो ज्वाइन करेंगे हम आपकी उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। और आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करना चाहते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम और ख़ुसूसी तौर पे मसीह खुदावंद का अरशाद आज़म के जाओ और सारी दुनिया को जो है वो शागिर्द बनाओ, और उसके साथ साथ ये है कि उनको बाप, बेटे और पाक रूह के नाम पे बपतिस्मा दो। खुदावंद यीशु मसीह की इस जहान के लिए, और जब हम इस जहान को छोड़ के आगे चले जाएंगे उस जहान के लिए जो नजात का इंतज़ाम है, उसको समझने के लिए, और ख़ुसूसी तौर पे आज हम बैप्टिज़म पे गुफ्तगू करने वाले हैं पास्टर जी से भी और डेविड चौधरी साहब के साथ भी, और वो आज भी हमारी गुफ्तगू में शामिल रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि बहुत आगे बढ़ूँ, मैं ये बात बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ बहनों भाइयों, आप सबको। आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम के सेकंड हाफ में लाइंस खोलते, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कॉल करें। लेकिन ये बात मैं बिल्कुल क्लियरली बड़ी सफाई के साथ बताना चाहता हूँ कि हमें खुदावंद यीशु मसीह की तालीम की ज़िंदगी बख्श जो बातें हैं उनके ऊपर गौर करना है। हमें कौन सी मेथड जो है डिफरेंट चर्चेस यूज़ करते हैं वो हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप कॉल करें और अगर कोई मेथोडोलॉजी में या खुदावंद की तालीम की जो करने की तरीका है उस पर गुफ्तगू करेंगे तो शायद मैं उसको इंटरटेन ना कर सकूं। लेकिन जो तालीम की फ़िलासफ़ी है उस पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी बपतिस्मा लिया। पहला हवाला पढ़ना चाहते हैं, यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 33 आयत, और उसके बाद 3 बाब और उसकी 5 आयत। बेटा इंग्लिश में पढ़ेगा और भाई डेविड आप प्लीज़ उसको उर्दू में पढ़ दें या मैं पढ़ दूंगा उर्दू में। और जब पास्टर पीटर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो उनके साथ भी मुझे टेक्निकल टीम ने बताया कि पास्टर पीटर जो हैं वो ऑलमोस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थोड़ी देर में आप उनको स्क्रीन पे लेंगे। कैन आई से John chapter 1 verse 33 and John chapter 3 verse 5. Okay. John chapter 1 first of all, verse 33. जी. And I knew him not,
But he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptized with the Holy Ghost. And please read the 34 also. 34 says, And I saw him and bear record that this is the Son of God. मैं उर्दू में पढ़ता हूँ। जी। यूहन्ना की अंजील है, पहला बाब और उसकी 33वीं आयत और 34वीं आयत। यहाँ लिखा है, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे, वही रूह कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला है। चनाचा मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। आमीन। 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 ये यूहन्ना रसूल के अल्फाज हैं और उसने कहा कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर पाक रूह को उतरते देखा, क्योंकि उसको ये गवाही दी गई थी। हाँ जी। और उसने फिर इस बात का ऐलान किया कि ये खुदा का बेटा है। और अगला हवाला जो रेफरेंस है वो है जॉन चैप्टर 3 वर्स 5। और इसी दौरान जब ये रेफरेंस पढ़ा जाता है, पास्टर पीटर मुमताज़ हमारे स्टूडियो की स्क्रीन पे या आपके घर के टेलीविज़न की स्क्रीन पे आ चुके हैं। पास्टर पीटर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको वेलकम करता हूँ यूएस से लंदन के स्टूडियो में। क्या आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं? जी जोलिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने फिर ये मुमकिन किया कि आज शाम में आप सबके साथ मिलकर कलाम की सच्चाइयों को सीख पाऊँगा। थैंक यू वेरी मच आपके वक्त निकालने का। और आज हम गुफ्तगू जिस मौजू पे कर रहे हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम का वो हिस्सा है जिसको हम बैप्टिज़म कहते हैं। और शायद आपके साथ उस वक्त राब्ता नहीं था जब मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि हम बपतिस्मा देने के जो तरीके हैं कि कौन सी कलीसिया में लोग किस तरह बपतिस्मा दे रहे हैं, इस पे हमारी गुफ्तगू नहीं है, बल्कि हमारी गुफ्तगू ये है कि बपतिस्मा जो है उसका मतलब क्या है। खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा जब लिया या देने का हुक्म दिया तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स, और हम जो पर्टिकुलरली, मैं 3-4 सवाल करूंगा, मेरा ख्याल है मैं बारी बारी करूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू शुरू करूं, मैं एक वर्स पढ़ने की रिक्वेस्ट की है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डेविड चौधरी साहब और बुआज जंगन साहब, ये भी गुफ्तगू में शामिल रहेंगे। मैं पढ़ता हूँ यूहन्ना की अंजील 3 बाब और उसकी 5वीं आयत है। उर्दू में पढ़ रहा हूँ। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और मैं सेम वर्स इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। John chapter 3 verse 5. जी। Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. प्रेज गॉड। पास्टर पीटर जी, बेशक यहाँ पे लफ्ज़ बपतिस्मा या बैप्टिज़म तो नहीं यूज़ हुआ, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई रूह और पानी से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आपसे मैं इब्तदाई तौर पे बपतिस्मे का मफहूम और कॉन्सेप्ट और खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के तल्लुक़ से पूछना चाहता हूँ। आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी जी जी। खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने हमें मौका दिया है कि हम इस अहम तरीन मौजू के ऊपर मिलके सीख पाएंगे। जी। जोलिफ साहब, बताना चाहता हूँ कि ये मौजू कई अतबार से कलीसियाओं के अंदर, पासवानों के अंदर ज़ेर बहस आता रहा है और आ रहा भी है, लेकिन जो बाइबल की तालीम है, यीशु मसीह की तालीम है, मैं सिर्फ उसके हवाले से बात करूँगा। हाँ जी भाई साहब, मैं फिर से अर्ज कर देना चाहता हूँ कि हम इस तालीम की जो फिनोमेनोलॉजी है
जो मेथडोलॉजी है, किस तरह देना चाहिए, बड़ों को देना चाहिए कि छोटों को देना चाहिए, थोड़े पानी में देना चाहिए कि जॉर्डन में जाके लेना चाहिए, इस पे हमारा मौजू गुफ्तगू नहीं है। ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की तालीम के हवाले से सबसे पहली बात तो यह है कि यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया और अपने आखिरी खुतबे में ईमान लाने वालों को बपतिस्मा देने का हुक्म दिया जी। और अगर आप मत्ती की इंजील उसके 30 बाब की 13वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है कि यीशु यूहन्ना के पास आया ताकि यरदन में उससे बपतिस्मा ले। और अगर इसी इंजील के 28वें बाब में चले जाएं तो वहाँ लिखा है कि उसने खुदावंद यीशु मसीह ने ये हुक्म दिया कि जो पूरी दुनिया में मनादी करो और जो मान लिया है उनको बाप बेटा रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ जी। गोया उन्होंने खुद भी बपतिस्मा लिया और बपतिस्मे की तालीम दी जी। अब बपतिस्मे की तालीम को समझने में मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि दुनिया का हर शख्स अपनी अपनी अप्रोच रखता है, उसकी अपनी अपनी किसी तालीम के बारे में, किसी सच्चाई के बारे में, किसी फिलॉसफी के बारे में अपनी अपनी परसेप्शन होती है। वो किसी बात को, किसी तालीम को जैसे चाहे समझ सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस तालीम का मकसद क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका फ़लसफ़ा क्या था, तालीम देने वाला क्या समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, ये इस बात को समझना ये ज़रूरी बात है जी। इंसानी मुआशरे ने अपनी अक्ल और अपने फ़ायदे के मुताबिक मुख्तलिफ तालीमात जो मुख्तलिफ हवाला जात में, मुख्तलिफ फ़ौक़ात में रूह कुदस की कुदरत से हम तक पहुँची हैं, तो इंसानी मुआशरे ने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन शुरू की है। और मैं सॉरी आपकी गुफ्तगू को मुनक़ता कर रहा हूँ। ये जो आपने बात की ना कि अपनी अपनी ज़रूरतों और अपनी अपनी सहूलियात के मुताबिक, मैं ये सोचता हूँ कि कई दफ़ा हम खुदा के कलाम को, खुदा का कलाम क्या कहता है उसको छोड़ के तो अपनी सूरत देखते हैं कि हमें कहाँ पे सूट करता है। एग्जैक्टली। मैं अब जो मिसाल कोट करने लगा हूँ वो उसके लूका की इंजील के 10वें बाब में है कि एक बहुत ज़्यादा मजहबी आदमी है, बहुत ज़्यादा शरअ का आलम, मैं वो कहानी नहीं बयान करूँगा, लेकिन उस शरअ के आलम से खुदावंद यीशु मसीह ने एक सवाल किया और उस सवाल के जवाब में जब उसने बड़ा हुक्म बता दिया तो उसने कहा कि अच्छा बात तो तूने सही की है कि यही सबसे बड़ा हुक्म है, लेकिन तू मुझे बता कि तू इसको किस तरह से समझ रहा है या तू किस तरह से पढ़ता है। तो बहुत दफ़ा ये जो मुख्तलिफ लोग पढ़ते हैं ना, तो सवाल फिर यह है कि हम उसको किस तरह से पढ़ते हैं या उसको किस तरह से समझते हैं। और वहाँ बड़ा क्लियर है कि पड़ोसी का मतलब जो जैसे वो समझ रहा था वैसे नहीं था। हाँ जी। तो यही बात है कि बहुत दफ़ा हम बपतिस्मे की तालीम को जैसे है वैसे नहीं समझ पा रहे। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि कोई हमें इस बात को समझाए। कलीसियाई मुआशरे में ये बड़ा ज़रूरी है कि यीशु की तालीम यानी बपतिस्मे की तालीम जो है उसको वैसे समझा जाए जैसे इसका हुक्म हुआ है। हाँ जी, या जैसे इसके जो ट्रू मीनिंग है। हाँ जी, जैसे इसके मीनिंग और मफहूम है वो है। मैं बताना चाहता हूँ कि बपतिस्मे की तालीम रूह कुदस की हदायत से तहरीर हुई है। हाँ जी बिल्कुल। और रूह कुदस की हदायत से तहरीर शुदा तालीम को आदमी अपनी अक्ल और अपने फ़ायदे के मुताबिक उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता और ना हो सकती है। और अगर कोई करता है तो वो रूह की हदायत से नहीं है, वो अपने फ़ायदे और अपनी अक्ल के मुताबिक है। तो ये एक बात तो ये है, इसको समझने की ज़रूरत है। ऐसा मैं तुहानू थोड़ा जा रोकन लगा अपने जोड़े मेरे वर्गे पंजाबी बोलने वाले भैन भाई, मैं उन्होंने नाल गुफ्तगू करना चाहना कि पादी साहब बड़ी एक सपते की गल दस रहे कि जे तो असी अपने फायदे के मुताबिक गल करनी है कि किहड़ा सानू सूट करता है, वो फर्क चीज़ है। तो जो असी खुदा के कलाम नू डेविड साहब, हाँ जी, खुदा के रूह की हिदायत नाल समझना चाहांगे तो फिर बात ते फिर सानू ओदी दुरुस्तगी दे नाल सानू ओदी मतलब सेहत दे नाल एग्जैक्टली वो की फिर सानू समझ आएगा। बिरू भाई यहाँ अगर आप कहें तो हम इसको पढ़ लेते हैं। बड़ा प्यारा लिखा हुआ है, पतरस के नाम पहला खत है और उसका ये 3रा बाब है
جہاں پر بہت ہی اٹس اے ویری ویری کلیئر، جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے بپتسمے کے بارے میں لکھا ہے، اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ جی اور یہ جو اگلا حصہ میں پڑھنے لگا ہوں، اس پہ اٹینشن جو ہے درکار ہے۔ اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں، ہاں جی بلکہ پادری صاحب بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ آمین۔ میں اس بات کو اسی طرح سے ہاں جی، سمجھتا نہیں، ہوں۔ بہت زبردست یہ بات میں بعد میں پائی صاحب سے پوچھنے والا تھا، لیکن آپ نے پہلے والا پڑھ دیا۔ لیکن پاسٹر پیٹر جی، میں چاہتا ہوں آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں، ہم نے آپ کو منقطع کر دیا تھا۔ جی، تو میں بات کر رہا تھا جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے، کہ بپتسمہ دراصل ایک نہایت خوبصورت کلیسیائی سیکرمنٹ ہے بیولف صاحب، جی جو دنیاوی اور روحانی اعتبار سے ایک اہم ترین تبدیلی کی خاطر عمل میں لایا جاتا ہے۔ جی اب دنیاوی طور پر کلیسیائی راست بازی کے تقاضے پورے کرنا ایک بپتسمے کا یہ حوالہ ہے، یہ مطلب بنتا ہے۔ اور دوسرا جو ابھی آپ نے حوالہ پڑھا ہے، اس میں روحانی اعتبار سے خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا۔ تو جو زبان دانی کی بات ہے، تو لغات کے اعتبار سے یونانی زبان کے بہت سارے الفاظ، بہت ساری ٹرمنالوجی اس میں آئی ہیں جس کے مختلف معنی ہیں جو ملتے جلتے ہیں۔ یعنی ایک معنی تو یہ بنتا ہے کہ بیپٹو کا مطلب ہوتا ہے ڈبونا یا پانی میں ڈالنا یا نکالنے کا عمل، اور یہ اشارہ کرتا ہے یوحنا کے بپتسمے کی طرف، اور پھر اس کا اشارہ اس طرف بھی ہے، اس تکلیف اور اس عذاب کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے جس کی طرف یسوع مسیح نے اشارہ کیا تھا کہ میں اس دکھ اور اس تکلیف کو بھی اسے بپتسمے کی طرف اس کو سہنے والا ہوں، وہ بپتسمہ لینے والا ہوں۔ بھائی صاحب، اس کے لیے میں آپ سے معذرت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے باقاعدہ ایک سوال بنا کے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے ایک اور بپتسمہ لینا ہے جی، اور اچھا افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ایک ہی بپتسمہ ہے، تو اس پہ آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ اگر اس کو میں تھوڑا سا وائنڈ اپ کر لوں تو پھر میں ہاں جی بالکل، میں یہ بتانا تھا کہ اس پہ میں نے آپ سے سیپریٹلی پوچھنا ہے، ضروری ہے۔ اچھا جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ اشارہ اس طرف تھا۔ تو بیپٹزمو ایک لفظ ہے جس میں جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے تو مشتق ہے، وہ ہے رسمی طہارت۔ تو بپتسمے میں ایک اور بھی یہ بات کہا گیا، رسمی طہارت، اور اس کو استباغ دینا بھی کہتے ہیں، یعنی بپتسمہ دینا بھی کہتے ہیں۔ اور یہ استباغ جو ہے یہ بھی تو اردو کا رومن کیتھولک بائبل میں استعمال ہوا نا لفظ؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ایکچولی یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ مذکر ہوتا ہے بپتسمہ، اس کا ترجمہ ہے استباغ دینا یا بپتسمہ دینا، ایک ہی بات ہے۔ آلرائٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا استباغ جو ہے بھینوں تے بھائیو، یہ جو لفظ ہے عربی زبان تو آیا اردو دے ترجمے دے وچ، اصل دے وچ ਇਹਦਾ مطلب بھی بپتسمہ ہی ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا بھائی صاحب؟ ہاں جی تسی بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ اس لیے یوحنا استباغی اس لیے کہا جاتا ہے، یوحنا بپتسمہ دینا۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو یہ جو میں بات کر رہا تھا رسمی طہارت کی، جو لفظ استعمال ہوا رسمی طہارت کا، دھونا، کھانا پینا، برتن دھونا، صاف کرنا، یہ تو عبرانیوں کے خط میں یہ بڑی اس رسم کو بڑی خوبصورتی سے، اگر نام باپ میں آپ جائیں اور اس میں 8 9 10 یہ آتے غالباً، تو وہاں پر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کھانے پینے، نہانے، غسلوں کی یہ بنیادیں دوبارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل یہ جسمانی احکام ہیں جو کسی صلاح کے وقت تک مقرر کی گئی تھی، صلاح کے وقت تک مقرر کی گئی تھی۔ آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ جب آدمی پوری خالص نیت سے اس کے طالب ہو جاتا ہے تو پھر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہاں جی، وہ بھی جو حوالہ سٹارٹنگ میں ڈیوڈ صاحب نے پڑھا تھا کہ پانی اور روح کی بات ہے، تو اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں بہت دفعہ حالات کی بات ہے، سچویشن کی بات بن جاتی ہے۔ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سرکمسٹینسز ایسے ہوتے ہیں
बहुत दफ़ा अवेलेबिलिटीज़ जो होती है किसी फैसिलिटी की वो नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप यूँ समझिएगा कि एक शख्स ने खालिस नीयत से तौबा भी कर ली, वो ताइब भी हो गया, लेकिन ऐसे हालात ही नहीं हो रहे कि पानी नहीं दस्तियाब या बपतिस्मा देने वाला नहीं है, तो इस किस्म की रुकावटें बाज़ औक़ात तो उसको पानी का बपतिस्मा लेने नहीं दे रही, वो लेना चाह रहा है या उसको दिया नहीं जा रहा। लेकिन ये भी फिर से आपको रोकने लगा हूं कि ये आखिरी बात है कि मैंने सवाल बना कर रखा आपके लिए अल्लाह से कि अगर कोई बंदा मेरी तरह का है और वो सॉरी मैंने पहले आपको बताया नहीं था कि मैं आपसे क्या क्या सवाल पूछने वाला हूँ, और ये भी एक ऐसे सेपरेट एंटिटी है इसकी कि जिस बंदे ने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया, अपने आप में बता दिया कि मैं खालस नीयत से खुदा का तालब हूँ, अपने आप को गुनाहगार मानता हूँ, प्रभु यीशु को जो दुनिया का नजात देंदा है उसको अपना नजात देंदा मानता हूँ, तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ कभी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। नहीं बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं। मैं डेविड साहब से भी ये बात कर रहा था कि हमारे समझने में खुदा के कलाम की तालीम को समझने में हमारे समझ में गलतियां जो है, जैसे आपने बताया कि हम अपनी सहूलत के मुताबिक उन्हें समझना चाहते, हाँ जी, फिर असी अपनी अकल के नाल उन्हें समझना चाहते। आपका क्या ख्याल है बुआज़र जी? हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कभी कभी को हम समझना ही नहीं चाहते। बुआज़ का ख्याल ये है भाई साहब कि कई दफ़ा हम समझना ही नहीं चाहते, हम चाहते चले ये मेरा फ़ायदा नहीं गया, इन्हें पर ही रहा। गुरु भाई मैं समझता हूँ कि कलाम मुक़द्दस की रोशनी में देखते हैं कि एग्जैक्टली जो रीजनिंग है वो कहाँ पर है और कैसे हम इस बात को जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। तिमोथियस के नाम दूसरा ख़त है और उसका तीसरा बाब है। मैं पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। तीसरा बाब है, उसका 16वीं आयत है। वहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप निकालें तो जब तक मैं ब्रीफ कर देता हूँ उर्दू में, पंजाबी में। वहाँ पर ये लिखा हुआ है बीरो भाई कि हम इस बात को मानते हैं कि कलाम मुक़द्दस जो है इल्हामी किताब है। हाँ जी बिल्कुल। इसका मतलब ये है, इल्हामी किताब होने का मतलब ये है कि ये खुदा के इल्हाम से लिखी गई है, रूह के इल्हाम से लिखी गई है। You got it? Yeah. You want 2 Timothy chapter 3? Timothy chapter 3 verse 16 and 16 is enough to be honest. Okay, I'll read it for you. The scripture according to 2 Timothy chapter 3 verse 16 says, all scripture is given by inspiration of God. That's enough. That's enough. अगर आप complete करना चाहते हैं तो कर ले, but this is what मैं focus. चलो मैं कर देता हूँ. Please. And is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Thank you. Amen. भाई बेटे ने पढ़ा है कि जो हर एक सहीफा है वो खुदा के इल्हाम से लिखा गया है। बिल्कुल भाई आपकी बात पे आना चाहता हूँ कलाम को सामने रखते हुए कि क्योंकि ये कलाम मुक़द्दस की जो सच्चाई है वो इल्हाम, खुदा के इल्हाम से लिखी गई है, और हम जो नाकस अकल के लोग हैं हम इसको बग़ैर इल्हाम के जब समझने की कोशिश करते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो कोशिश कामयाब हो नहीं सकती। और फिर दूसरी ये है कि खुदा का कलाम जो लामहदूद है, ठीक है, और हम जो महदूद रिसोर्सेज और महदूद अकल रखते हैं, वी ट्राई टू फिट लामहदूद इनटू महदूद, तो फिर वो ऐसे मैं समझता हूँ कि हम कितनी नासमझी की बात अपने अंदर रखते हैं। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਭਾਈ ਡੇਵਿਡ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਪੀਟਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਾਦਾ ਜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਡੇਵਿਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। मैं फलसफे की बात नहीं कर रहा, ਇਹ ਹੈ मैं ਕਿ जो कलाम की सच्चाई है। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਪਾਸਟਰ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਡੇਵਿਡ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਿੰਦਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ
दे कहण दे होते समझ जेड़ी होनी है हाँ नहीं, वो हमने उसमें एग्जांपल पढ़ते हैं ना अक्सर फिशरमैन की, जब जीसस ने फर्स्ट टाइम फिशरमैन को विजिट किया था, पीटर को स्पेसिफिकली, हाँ तो दे ट्राइड ऑल नाइट, वो सारी रात फिश कैच करने की उन्होंने कोशिश की। बड़ा प्यारा बेटे ने बताया है ये तो लूका की उनसे तो इंजील फिश में। पकड़ी नहीं गई, तो जीसस ने जब कहा कि नाउ थ्रो योर नेट्स, दैट्स व्हेन दे caught plentiful. So what we need is basically divine assistance in our lives, and then we will catch plentiful fish. That's a beautiful term. हाँ It's a बहुत ही beautiful प्यारी term. My dear brothers and sisters, if you are struggling, either you are Christian or you are not Christian, whether you believe Lord Jesus or you don't believe Lord Jesus, if you are struggling to understand, ask Jesus. Just look toward Him, and when He asks you to cast your net, then it will be full of fishes. अगर आप अपनी मिनिस्ट्री में, अगर आप अपनी खिदमत में जो खुदा के खादम हैं, अगर आप अपने टेवे नाल खुदा दी खिदमत करना चाहते हो और सारी रात थक गए हो मछलियां फड़ फड़ के, तो ਤੁਹਾਡੇ कोई काबू नहीं आई, ਤੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਲ ਪਾਓ। ਪਾਸਟਰ ਪੀਟਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਹੋਣਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਊਅਰਸ ਵੀ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਮ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੂਕਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 12 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज ने, लेकिन मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो ना हो ले मैं क्या ही तंग रहूँगा। ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह दे ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ यूहन्ना को बपतिस्मा लिया ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੇ। और इफिसियों 4 बाब ਦੇ 5 आयत ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, अगर बेटा निकाल लेना या डेविड साहब निकाल लेंगे तो बेशक पढ़ लें, मैं अपने को नहीं दस रहा कि एक ही बपतिस्मा है। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇਹ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਬਲੀਸ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਝਲ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਹੈਵ ਯੂ ਦਿਸ ਗਾਟ the verse? I've got Ephesians chapter 4 verse 5. 4 verse 5. वो पहले मैंने पढ़ दिया, बेशक ना पढ़ा। Ephesians 4:5 में लिखा है one Lord, one faith, one baptism. हाँ जी, उर्दू में क्या लिखा है? उर्दू में लिखा हुआ है एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सबका खुदा और बाप एक ही है। थैंक यू वेरी मच। और पास्टर जी से मेरा तो एक्सप्लेन करो, खुदा यीशु मसीह का कारण है, एक और भी बपतिस्मा लेना। हाँ जी एक्चुअली बपतिस्मे ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਅਤਬਾਰ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਔਰ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਤਬਾਰ ਨਾਲ ਜੀਣਾ। हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट। से मुराद है एक ही बार हकीकी तब्दीली, क्योंकि जो गुनाह के अतबार से एक दफ़ा मरता है तो फिर वो जीता कैसे है। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो गुनाह की गुलामी से आज़ाद हो गया हाँ और जी, अब हाँ जी। वो गुनाह के बदन से उसका छुटकारा हो गया और अब वो रास्तबाजी में जिया। फिर वो क्यों कर उस बदन में जिएगा, तो अगर वो फिर उस बदन में जिएगा तो फिर उसके दूसरे बपतिस्मे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर अब्रानियों का आप पढ़े रसूल का खत 6 बाब में, तो वहाँ एक बड़ी अच्छी बात है, उसका मैं एक वो बता देना चाहता हूँ। पंजाबी च कहते ना, और तोबा नहीं चंगी होंगी बार बार दी। वहाँ लिखा है जो एक दफ़ा उसका मज़ा चख लेता है, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो ज़रा पढ़ दे ज़रा अब्रानियों 6 बाब। हाँ जी। तो पास साहब जब तक हवाला निकालते हैं, मैंने इस बात को इस तरह से समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि कन्वर्जन या नीयत, अंदर से नीयत के साथ खुदा का तालिब होना जो है, कन्वर्जन इज द पावरफुल इनवर्ड चेंज है। और जो बैप्टिज्म जो है वो इसको हम ऐसे समझते हैं कि दिस इज आउटवर्ड फिजिकल साइन है किसी चीज़ का, फिजिकल साइन हाँ है। ये मैं बताता हूँ आपको कि जो पानी में गोता लगाना है या वापस आना है, ये एक मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक रास्तबाजी का तकाजा पूरा करना है। यीशु ने कहा हमने इसी तरह रास्तबाजी को पूरा करना है। तो मैं अक्सर ये एक बात करता हूँ कि वो जब ज़हन बदल गया, जब खुदा ने उस आदमी के ज़हन को खोला और उसको समझ आ गई,
اور وہ اندر سے تائب بھی ہو گیا تو پھر وہ کہنے لگے کہ اب مجھے کون روک سکتا ہے، یہ اس راست بازی کو بھی پورا کر دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حالات اور واقعات جو ہے وہ تعلیم کے متحد نہیں ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، یہ میں آپ کو تعلیم جو ہے، تعلیم ان کے متحد نہیں ہے حالات کے تحت، یہ متحد ہیں۔ اگر حالات اجازت نہیں دے رہے، اب ڈاکو کی طرح دیکھیے گا کہ وہ وہاں پر ہے تو اس وقت تو اجازت ہی نہیں تھی، حالات ہی نہیں تھی، سچویشن ہی نہیں تھی، کون اس کو حوض میں لے کے جاتا، کون بالٹی بھر کے پانی لے کے آتا، کون اس کو بپتسمہ دیتا، اور وہ بغیر بپتسمہ لیے ہوئے کیا اس کو مطلب یہ پانی کا بپتسمہ اس نے نہیں لیا تو کیا اس کی فردوس روکی؟ نہیں دیکھو، ڈاکو تو ایک ایسا آدمی جس کو، یہ آپ سلیپ پہ ڈاکو کی بات کر رہے ہیں، جس کو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ وہ بغیر پانی کے بپتسمے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھو حبشی جو کھوجا ہے اس کی آپ مثال لے لیں اعمال کی کتاب میں، تو اس نے جب اس کا ذہن کھل گیا تو اس نے کہا کہ بھئی فلپس تو بھی ہے، پانی بھی ہے، تو آپ مجھے اس راست بازی کی شرط کو پورا کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ یہ پکڑو، بپتسمہ دے دو۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بھائی صاحب ایک دفعہ مجھے پھر وہ دوسری بات بتائیں کہ تعلیم جو ہے وہ حالات کے، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی اچھی طرح۔ اچھا میں بتاتا ہوں کہ جو ہمارے حالات ہیں نا وہ خدا کی تعلیم کے متحد ہیں، تعلیم ان کے متحد نہیں ہے۔ پریز گاڈ۔ پہنو تو بھائیو، یہ بات میں اصل میں میرے دل کو چھو گئی، اور میں نے کہا کہ میں سیکھ لوں، میں سیکھوں گا تو تیار دساں گا، جب میں سیکھی نہ آپ نہ سیکھی تو کہاں کیوں دسنی ہے جی۔ وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح دا جڑا انتظام ہے، خدا دی جڑی تعلیم ہے، وہی سب سے اتم ہے۔ حالات دے تابع نہیں ہے، حالات جڑے نے وہ مسیح دی تعلیم دے تابع ہیں۔ حالات دے بدلنا تعلیم نہیں بدلنا۔ اور ایسے بھی مینوں ایک اور گل یاد آ گئی، میں اپنے طور دے سنا رہا کہ پربھو یسوع جڑا ہے جدوں وہ تے مختلف اعتراض کیتے جاندے ہیں تو انہاں چوں ایک اعتراض یہ بھی کیتا جاندا سی اے سبت نوں نہیں مندا۔ ہاں جی، تو پربھو یسوع نے کہا کہ میں سبت دا مالک ہاں بھائی، سبت میرا مالک نہیں گا۔ بالکل بالکل، بہت اچھی۔ اور یہ گل وہ مختار کل ہون دی بھی علامت ہے۔ دنیا دے وچ جننے بھی پیغمبر نبی جننے بھی مفکر آئے نے سارے قابل احترام نے۔ میں کدی سوچنا کہ ہر کسے وڈے شخص کولوں، وڈے کولوں کہ چھوٹے کولوں بھی اسی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن خداوند یسوع المسیح پربھو یسوع لارڈ جیزس کرائسٹ، حضرت عیسیٰ مسیح، جو مرضی آپ لفظ استعمال کریں، ایک ایسی ہستی ہے جس نے اپنی تعلیم سے اور اپنی گفتگو سے اور اپنے کردار سے اور اپنے کام سے یہ بتایا کہ میرے پاس زمین اور اختیار کا، زمین اور آسمان کا کل اختیار ہے۔ بھائی اگر کلام مقدس میں دیکھیں تو ایک بڑا ہی پیارا، جیسے کہتے ہیں نا خداوند یسوع المسیح کے الفاظ ہیں، سوائے خداوند یسوع المسیح کے دنیا کے کسی بھی پیغمبر نے اس طرح کی ڈیکلریشن نہیں دی ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ ایسا میں نے ٹھیک کہا؟ جی بہت اچھا، بہت اچھا، ٹھیک ہے جی۔ میں بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں جی ہلو، ہاں جی، ہاں جی پلیز کریں بات۔ اصل میں نا پیسہ میری عادت جو ہے کہ میں بندے نوں چنگی طرح گل کرن نہیں دینا ہوندا۔ بہت اچھا کر دے، بہت اچھا کر دے تسی۔ گل یہ کہ میں عرض کر رہا سا کہ بعض اوقات جڑا لفظ ہے نا کہ اس نے کہا مجھے ایک اور بپتسمہ لینا ہے، ہم کبھی کبھی لفظوں کی جھنجھٹ میں پڑ جاتے ہیں، لفظوں کی جھنجھٹ میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کا حوالہ مرکز کی انجیل اس کے 10 باب کی 38 آیت پڑھیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں سے بات کرتے ہوئے ایک بات کی ہے کہ جو پیالہ میں پینے کے ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ جی، جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں کیا تم وہ بپتسمہ لے سکتے ہو؟ اگر تم یہ بھی کر سکتے ہو، لیکن اس آدمی کو دائیں یا بائیں بٹھانا میرا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کام۔ بھائی صاحب آپ کی اجازت سے نا آپ کی سپورٹ میں یا اس ریفرنس کی سپورٹ میں بائبل مقدس کی ایک اور آیت میرے سامنے ہے، میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ رومن چیپٹر 6 ورس 3 ہے جی، اور واز اگر انگلش میں نکال لیں گے تو وہ پڑھ لیں گے۔ رومنز از آفٹر ایکٹس چیپٹر 6 ورس 3 میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا
तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बिल्कुल अगली भी आयत आप पढ़ सकते हैं, सच स्पोर्टिंग। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि खुदा यीशु मसीह ने जब ये बात की तो सलीब की मौत और कब्र में से गुजर के जिंदा होने की बात कर रहे थे वो। भाई साहब मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ कि उसका इशारा उस दुख की तरफ था, उस सलीबी मुसीबत की तरफ था जो वो सहने वाला था। और मैं यहाँ पर बात खत्म नहीं करता, बात तो आगे चली जाएगी। हाँ हम जी। कभी कभी सोचते हैं दौलत साहब कि हम खालिस नियत से तालब हो गए, बस जन्नत हमारी होगी। भाई बात यहाँ खत्म नहीं हुई, खुदावंद यहाँ से तो शुरू हो रही है ना, यहाँ से तो शुरू हो रही है। और उसने अपने शागिर्दों को सब्ज़ बाग नहीं दिखाया हवारियों को, बल्कि उनको भी कहा कि लोग तुम्हें मेरे सबब से लान तान करेंगे, मारेंगे, कत्ल करेंगे, कैद खानों में डालेंगे, तुम दुख सहोगे, तुम मेरी रोज़ रफाकत में उन मुसीबतों में हिस्सेदार बनोगे। और ये इसके लिए मैं एक हवाला बड़ा शानदार मुझे याद आ गया कि जो है ना आसमान की बादशाही में जाने का ख्वाब या ख्वाहिश, ये तो सभी करते हैं, लेकिन जो पापड़ बेलने पड़ते हैं उनका नहीं किसी को पता कि पापड़ क्या बेलने पड़ेंगे। उन्होंने सोचा कि सर यार खालिस दिल से खालिस नीयत से तालब हो गए, बस ये काफ़ी है। भाई ये काफ़ी नहीं है, इसके आगे उसने कहा है, जिस बपतिस्मे की मैं बात करने लगा हूँ वो ये है कि मुबारक वो हैं जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाएंगे, क्योंकि आसमान की बातचीत उन्हीं की होगी। तो ये है वो पापड़ बालने पड़ेंगे कि ये दुखों के बपतिस्मे से, बपतिस्मे का मतलब दुख सहना भी है, दुख सहने के बपतिस्मे से गुजरना पड़ेगा। ऐसा बहुत जबरदस्त आपने बात की। वैसे हम यहाँ से मैं यहाँ पे फर्क बात ही बताता, मैं अपने भैन भाई दसना कि लो जी एक बार प्रभु यीशु को कबूल कर लो फिर सारा कुछ सीधा हो जाना। हाँ जी ना आगे जाके आगे और भी मामला है ना। हाँ जी। वो मैंने बात किया और हाँ जी, ये बात ठीक है कि सब कुछ सीधा हो जाएगा, लेकिन knowing Lord Jesus is not a bed of roses, am I right? not at the bed of roses, correct you are. हाँ जी। और बड़ी देर से ना भाई साहब हमारे साथ एक कॉलर है लाइन पे, मैं चाहता नहीं कि वो थक के वापस चले जाएं। हेलो कॉलर। हेलो सरदार साहब, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सर। और भाई साहब को जो यूएसए से हैं उनको भी मेरा बहुत सलाम है, और आपके भाई साहब को भी मेरा सलाम है, और सारे सुनने वालों को भी है। मैं बपतिस्मे के बारे में सुन रहा था तो मेरे एक सवाल दिमाग में यह आया, मैं दखलंदाजी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। वो ये सवाल है कि बपतिस्मा, अब बपतिस्मा कोई ऐसा तबर्रुक तो है नहीं कि हर एक कोई के हाथ में हम रख देंगे तो वो बपतिस्मा हो गया, क्योंकि बपतिस्मे से पहले सबसे पहले गुनाहों की माफ़ी, जो हमने पाप किए या हमने गुनाह किया है हम उसे याद करते हैं। आप इसके यूहन्ना की एक आवाज़ आपको याद होगी, यूहन्ना ने कह दिया, सांप के बच्चों तुमसे किसने कह दिया कि आने वाले गजब से डरो। तो उनको इसका मतलब यह है कि वो लोग अपने गुनाहों को याद करके उस बपतिस्मे के लिए तैयार हुए कि हमने बहुत गुनाह किया है, पाप किया है, और इसलिए हमें बपतिस्मे की जरूरत है कि हम नई जिंदगी को पालें। तो मेरा ये बस यहीं तक है मेरा कहना। आपके इनपुट के लिए खुदा का शुक्र करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अगले कॉलर से बात करेंगे। हेलो कॉलर। हेलो। हेलो जी। जय यीशु दी। जय मसीह दी ब्रदर। शमशाल बोल। हाँ जी हेलो। हेलो। हाँ जी ब्रदर जी, जैसे सोने दाढ़ी आवाज पढ़ना चाहता हूँ। मैं वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम को। रोमियो 6 बाब उसकी 3 है। हाँ जी बिल्कुल पढ़े, हमने वैसे पढ़ दिया ये पहले भी, आप पढ़े जरूर। क्या नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर जी, थैंक यू वेरी मच तेरे इनपुट वास्ते और तेरी इनकरेजमेंट दी, उसी खुदावंद दा शुक्र करने और तेरा शुक्रिया अदा करने। पास्टर पीटर जी साढ़े प्यारे प्यारे ਜਿਹੜੇ व्यूअर्स हैं वो भी सानू ज्वाइन कर देंगे और कई दफ़ा शिकायत कर देने कि मैं उन्हों की कॉल नहीं लेंदा, लेकिन मैनू ये होंदा कि कई दफ़ा मैं तुहानू डिस्टर्ब कर दिता गैसट नू, कई दफ़ा फिर कॉल मैनू होल्ड करनी पैंदी ताकि गैसट की गल जी सुनी जा सके। हाँ जी हुण मैं इस तो पहले कि टाइम खत्म हो जाए एक सवाल जड़ा बहुत जरूरी मैं उदों तुहानू रोक के कहा सी कि जेड़े मेरे वो भैन भरा जिन्होंने ग्लोरी टीवी वेख के
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਐਦ ਕਰ ਲਿਆ, जी जी वो वाले लोग जो पहले या ग्लोरी टीवी या किसी भी और जगह से अंजील मुकद्दस पढ़ के या किसी तरह से भी जिनका बैकग्राउंड क्रिश्चियन नहीं है, उनको आप क्या बताएंगे? क्योंकि कई ऐसे बहन भाई होते हैं जो मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि जी वो मैंने खुदावंद को कबूल तो कर लिया लेकिन मैंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया। तो आप बताएं हमारे उन व्यूअर्स को पर्टिकुलरली कि वे डू दे स्टैंड, और उनके लिए खुदा के कलाम के मुताबिक क्या। वैसे कई बातें आपने क्लियर की हैं लेकिन कुछ और पर्टिकुलरली इस टॉपिक से। मैं ये समझता हूँ कि अगर वाकई वो शख्स जिसने कलाम मुक़द्दस को सुना और कलाम मुक़द्दस से उसकी ज़िंदगी में ईमान पैदा हुआ और उसने यकीनी तौर पे नेक नीति के साथ अपनी दिल को तब्दील किया और खुदा यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात खुदा कबूल कर लिया है, तो फिर वो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये डिपेंड करता है कि अगर तो हालात इजाज़त दे रहे हैं तो वो ज़रूर बपतिस्मा ले ले किसी भी खादम से, और अगर हालात ऐसे नहीं हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है कि उसने बपतिस्मा नहीं लिया तो उसको निजात में कोई रोक देगा या रुकावट पड़ेगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। भाई साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ना मैनेजमेंट की तरफ से फोर्स किया जा रहा है कि एक कॉल ज़रूर लें, कॉल्स की क्यू है। मैं फिर वापस आऊँगा आपके पास। हेलो कॉलर। हेलो, गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग बहन, क्या हाल है? प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। हाँ जी थैंक यू। और मैं बड़े ध्यान से सुन रही हूँ अच्छा जी, और बहुत इंकरेजमेंट मिली है, और अभी जरूर मैं भी जो है वो इस बात के लिए तैयार होंगी, अपने आप को तैयार करूंगी कि बपतिस्मा लूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आप प्रोग्राम देख रहे हैं और इस प्रोग्राम के वसीले से खुदा आपको बरकत दे रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी भाई साहब सॉरी, आपको रोक दिया गया था। हाँ जी आप बात कर रहे थे कि अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है, हाँ जी, तो ये कबूल कर लेता है वो, और उसके लिए जिसको कहते हैं ना पंजाबी च नाल ही जीना ते नाल ही मरना, ये उसके साथ अहद कर लेता है। तो ये इंटरनल चेंजेस की बात है, इंटरनल उसकी तब्दीली की बात है कि वो नेक नीति के साथ उसने अपने आप को तब्दील किया और खुदा के कलाम को सुना और उस पर ईमान ले आया कि वो शख्सी निजात देता है। तो उसके साथ इसने, इसका मतलब उससे पहले जो उसने काम किया वो यकीनन उसने अपने किए हुए कामों के ऊपर पछताया है, माफ़ी मांगी है, फिर उसने खुदावंद को कबूल किया है। तो अब अगर तो हालात इजाज़त देते हैं तो वो ले ले बपतिस्मा, अगर इजाज़त नहीं भी देते हैं तो कोई रुकावट नहीं है कि उसने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया इसलिए जन्नत के दरवाजे उसके लिए नहीं खुलेंगे, ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है। मैं वही बात दोबारा दोहराऊँगा जो पहले भी बताई थी कि हालात जो हैं वो तालीम के मतहत हैं, तालीम हालात के मतहत नहीं है। अगर हालात हैं तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। मैंने 2 मिसालें भी दी थी कि डाकू की भी और हब्जी खोजा की, तो ये दोनों मिसालें बड़ी सीधी से है कि अगर हालात इजाज़त देते हैं तो बपतिस्मा ले लो, ये अच्छी बात है। हाँ जी भाई साहब बहुत अच्छा लगा। मैं एक्चुअली अंडर प्रेशर आ गया था, मुझे बार बार बाहर से सिग्नल मिल रहे थे कि जी कॉल्स लें, तो फिर मुझे आपकी गुफ्तगू जो है उसको मुनक़ता करना पड़ा। और मैं अभी डेविड साहब की तरफ चलता हूँ क्योंकि डेविड साहब बड़ी देर से बड़ी खामोशी में बैठे हुए, बाइबल मुक़द्दस इनके हाथ में है, तो इनका क्या व्यू है? मैं पादरी साहब से बात कर रहे थे तो सीख रहे थे, लेकिन मैं इस बात को इसी तरह से कहता हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ भी कह रहा, जैसे कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हम सीखने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हमें खालिस नीयत से तालब होने की ज़रूरत है। जब हम खालिस नीयत से अपने अंदर तब्दीली ले आते हैं, तालब हो जाते हैं खुदावंद यीशु मसीह के इस बात को जानने के लिए कि वो हमारे सारी जो है पापों की मुआफ़ी के लिए हमारा मददगार है, हमें रहाई देने के लिए, हमें बंधनों से छुटकारा देने के लिए, हमें गुनाहों से आज़ादी देने के लिए, हमारी बीमारियों से चंगाई देने के लिए, हमारे कोई भी किसी किस्म की भी, आप एक बड़ा प्यारा लफ्ज़ इस्तेमाल करते होते हैं कि हमारी कोई भी समस्याएं क्यों ना हो, हाँ जी, वट एवर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग,
جب خداوند یسوع المسیح نے یہ کہا ہے کہ اپنے بوجھ مجھ پہ ڈال دو، تو اس کا مطلب سادگی کے ساتھ یہی ہے کہ وہ ہمارے بوجھوں کو اٹھانے کی اس کے اندر قدرت ہے۔ پریز گاڈ۔ جب نوجوان سے ہم یہ بات میں چاہتا ہوں کہ اتنی دور سے مالٹا سے ہی آئے، ویسے چھٹی آئے ہوئے تھے، میں نے کہا چلو اسٹوڈیو تھینک یو کرتا ہوں آپ کا۔ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ I'm not talking about this particular pinpoint subject. I'm asking you being a young man studying in a university, what is your message for the people like you? یونیورسٹی میں اسٹڈی کرتے ہوئے there's just one message: work hard and you'll achieve more. If you don't work hard, you won't achieve more. نہیں، یہ biblical promise بھی ہے نا، biblical promise بھی hard worker کے ساتھ ہے، wise man کے ساتھ promise نہیں ہے۔ biblical promise is with the people who work hard, not with the people who are wise. ٹھیک ہے، no matter how wise you are, if you don't work for your exams, you're not going to pass them. Now similarly, if you are in Christ, you're automatically working hard because that's what the scripture teaches us. بیٹے نے بڑی اچھی You بات mean, کی۔ if you are in a Christ, you will automatically become wise. No, you're automatically working hard. You are automatically working hard. And Bible promise that if you know the word of God, you will become wise. Exactly. And similarly, next step is you will start وہ working hard. ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج آ جاتا ہے نا بیچ بھی سامنے، ٹھیک ہے؟ تو initially the promise, the biblical promise is with everyone, it's not with Christians only. ٹھیک ہے، first of all you have to understand. اسی تو سمجھ دے سکے صرف سارے لیا نہیں، biblical promise صرف کرسچنس کے لیے نہیں ہے، اچھا وہ ساروں کے لیے۔ میں بیٹے کی بات کے جسٹ ٹو سے کہ بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، یہ اسرائیل کے بادشاہ سلیمان بن داؤد کی مثال ہے، جس کا پہلا چیپٹر ہے، اس کے بھی صرف 1-2 آیتیں جو ہے نا میں پڑھنے لگا ہوں، جو بیٹا بات کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو کلام کے حوالے سے سیکھ لیں کہ حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے، عقل مندی اور صداقت اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے، سادہ دلوں کو ہوشیاری اور جوان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے، دناؤں کی باتوں اور ان کے مہموں کو سمجھ سکے۔ یہ وہ کلام ہے، آگے اس میں لکھا ہوا ہے خداوند کا جو خوف ہے وہ علم کا شروع ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، آپ کی اجازت سے میں واپس پاسٹر پیٹر جی آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ نوجوان سے ہم نے سوال کیا اور انہوں نے ایک جواب دیا ہے کہ خدا کے کلام کے جو پرامسز ہیں وہ صرف کرسچنوں کے لیے نہیں ہیں، اور میں ایک آپ کو آیت پڑھ کے اس کے بعد آپ کا ویو دونوں باتوں کی روشنی میں لینا چاہتا ہوں۔ آیت بہت معروف آیت، یوحنا 3:16 آیت ہر کوئی پڑھتا ہے، بہت سے لوگوں کو، کرسچنوں کو، نان کرسچنز کو آتی ہے۔ میں نے ایک سروے پڑھا کہ دنیا کی جس زبان میں بائبل کا ترجمہ نہیں بھی ہوا اس میں بھی اس آیت کا ترجمہ ہو چکا ہے کہ خدا نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لیکن میں اس سے اگلی آیت جو ہے اس پہ آپ کا سوال میرا اس پہ اور بیٹے کی گفتگو پہ ہے کہ لکھا ہے انجیل مقدس میں 17 آیت ہے ورس 17، جان 3:17 میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا کا پرامس جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے، اور اس آیت کی روشنی میں اور بیٹے کے کمنٹس کی روشنی میں آپ کیا بتائیں؟ دیکھیے گا، ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ یہودی جو برگزیدہ قوم ہے نا، اس کے فیلئر کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے مذہب اور خدا کو نیشنلائز کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا خدا ہمارا ہے، ہم خدا کے ہیں، باقی ساری قومیں جو ہے نا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ لیکن خدا کا پلان جو ہے وہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہودیوں کے ایک یہودی قوم کو استعمال کرنا تھا پوری دنیا کے لیے۔ لیکن یہودیوں نے سمجھا کہ صرف خدا ہمارا، ہم خدا کے ہیں، انہوں نے اس کو نیشنلائز کیا ہوا تھا، اور یہی ان کی ناکامی کا سبب تھا۔ اور کہ وہ پوری دنیا، وہ دوسروں کو تو بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے تھے نا، آپ کو پتہ ہے، وہ قوموں سے نفرت کرتے تھے۔ تو اس لیے خدا نے پھر اخیر زمانہ میں جب اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا تو اس نے اس کو بالکل ہی اوپن کر دیا۔ کہتا ہے کہ اب جو بھی ایمان لائے، وہ بھلے کسی قوم کا ہو، ملک کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، کوئی بھی ہو، جو ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا۔
तो इस बेटे ने जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल है। वो सारी कौमों का खुदा, वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल यहूद नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है। वो सारी कौमों का रब है। इंसान का पहला इंसान भी उसी ने बनाया और सारी इंसानी नस्ल उसके वसीले से वजूद रखती है। प्रेज गॉड। भाई साहब थैंक यू वेरी मच। और ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਗਲੋਰੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਇਹ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਨੋ ਮੈਟਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਸਾਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ आने वाले वक्त। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਕਿਆ ਹੈ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪੈਂਦਾ। हाँ, तो खुदावंद की पाक मर्जी शामिल होया तो फिर असी इहदे ते गुफ्तगू करांगे। लेकिन मैं जरूर तुहानूं दसना चाहना बहनों भाइयों कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात को मैं और आप कितना जानते हैं और उसका कितना फ़ायदा हमें मिल रहा है, हम और ज़्यादा जान के और ज़्यादा फ़ायदा ले सकते। हाँ जी, क्या कहेंगे डेविड साहब आखिरी चंद लम्हों में? मैं इस बात को इसी तरह से चाहता हूँ कि हम इख्तिताम तक पहुँचें कि मेरे अजीज़ों, आपकी कोई भी समस्या है, आपके कोई भी मसाइल हैं, आप किसी भी रंग से हैं, किसी भी नस्ल से हैं, किसी भी कौम से हैं, जब खुदावंद यीशु अल मसीह ने ये कहा है कि उसने अपने बेटे को एक के साथ मोहब्बत करने के लिए नहीं दिया, उसने कहा कि दुनिया से उसने ऐसी मोहब्बत रखी है, और उसके साथ एक लफ्ज़ लिखा है, जो कोई, no matter what color you are, no matter what reed you are, no matter what origin you are, when we come to Lord Jesus, वो अपनी मोहब्बत के साथ हमें लेने के लिए always there to receive us, हमें अपना बनाने के लिए वो हमारे लिए he is ready to do। पास्टर पीटर जी आखिरी आधे मिनट में या एक मिनट में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है कि खुदा ने पूरी दुनिया से प्यार किया है, पूरी दुनिया से प्यार किया है। वो नहीं चाहता कि कोई भी इंसान गुनाह की हालत में मर जाए, बल्कि वो ये चाहता है कि एक एक की तौबा तक लोग बताए, क्योंकि वो किसी के हलाकत से खुश नहीं है। इसलिए उसने कहा जो कोई ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा के। पास्टर पीटर जी, मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारी दरख्वास्त पे एक दफ़ा फिर हमारे साथ शमूलियत की। आइंदा भी आपको मौका देते रहेंगे। आपने ज्वाइन किया, खुदावंद आपको बरकत दे, आपको सलामती में रखे और खुदावंद की पाक मर्जी के मुताबिक फिर आपसे गुफ्तगू होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन ग्लोरी टीवी। ओके, शुक्रिया। और भैनों ते भाइयों, हुण मैं बुआज साहब बिल्कुल हाफ अ मिनट ਤੁਹਾਡਾ व्यू ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। मेरा व्यू वही है जो आपका व्यू है, everything that God came for everyone, and we don't need to contain God. We can't protect God. Let God protect you rather than you protect God. ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਵਾਜ਼ ਮੈਂ फिर तो मैं एवं झूठा सच्चा नहीं, एवं लोगों सामने मैं वाकई ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया अदा करना कि you gave a time to us। और डेविड चौधरी साहब, आपके सब्र के लिए मुझे लोग बताते हैं कि जी डेविड साहब का बड़ा सब्र है, आपको बर्दाश्त करते हैं हम। और भैनों तो भाइयों, मैं ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया अदा करना, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तमाम अजीज़ों का जो इस वक्त ग्लोरी टीवी को देख रहे थे, जिन्होंने किसी न किसी तरह से ग्लोरी टीवी की या इस प्रोग्राम की सपोर्ट की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे इस प्रोग्राम में बहुत से बहन भाई हैं जो सपोर्ट करते हैं, ग्लोरी टीवी को रेगुलरली सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुदावंद करीम का शुक्र हो जिसकी रहमत से ये मुमकिन हुआ। खुदा की पाक मर्जी में शामिल हुआ तो अगले महीने की पहली सैटरडे को फिर एक और प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक हम यही कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह
آپ سب کی حفاظت و نگہبانی کرے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس یو.